पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध व्रत पक्ष भी कहते हैं, यह सभी पूर्वजों को समर्पित है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं। वही भाद्र पूर्णिमा समाप्त होते ही पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है और पूरे 15 दिनों तक चलती है। वही इस साल पितृपक्ष 7 सितंबर यानी कि आज से शुरू हो रही है, जो 21 सितंबर तक चलेगी। पितृपक्ष ऐसा विशेष अवसर होता है जब लोग श्राद्ध और पिंडदान के माध्यम से अपने अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं तथा उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में पूर्वजों के निर्मित किए गए श्राद्ध और पिंडदान सीधे पूर्वजों को प्राप्त होता है। वही धार्मिक मान्यता है कि बिहार के गयाजी में श्राद्ध करने से 7 पीढ़ियों के पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, इसलिए इसे मुक्ति धाम भी कहा जाता है। यही कारण है कि पितृपक्ष शुरू होते ही लोग बिहार के गयाजी पहुंचने लगते हैं। यहाँ स्थित विष्णुपद मंदिर और फाल्गु नदी के किनारे पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं। लेकिन गयाजी समेत भारत के अन्य ऐसे 7 धार्मिक स्थल हैं जो श्राद्ध और पिंडदान के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आइए जानते हैं उन 6 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के बारे में जहां पर पिंडदान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं। पहला है शिवनगरी काशी, जहां कर्म से सीधा मुक्ति का द्वार खुलता है। यहाँ स्थित मणिकर्णिका घाट और 50 मोचन कुंड श्राद्ध और पिंडदान के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। दूसरा, पिंडदान के लिए मथुरा नगरी भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ ध्रुव घाट पर तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने पूर्वजों का पिंडदान इसी घाट पर किया था, जिसे भगवान विष्णु ने स्वीकार किया था। वही तीसरा है गंगा नदी के तट पर बसे हरिद्वार, जिसे मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। यहाँ लोग कुशवर्त और नारायण शिला पर पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। ऐसी मान्यता है कि नारायण शिला पर किए गए श्राद्ध से प्रेत योनि में भटक रहे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। वही चौथा है उत्तर प्रदेश देवप्रयाग। यह किए गए तर्पण से पितृ जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री राम के पिता दशरथ का तर्पण भी इसी घाट पर किया गया था। वही पांचवा उत्तराखंड, 4 धाम में एक बद्रीनाथ में भी पितरों का श्राद्ध करने का महत्व है। यहाँ अलकनंदा नदी के तट पास स्थित ब्रह्मकाल घाट पर किए गए श्राद्ध से पितरों को सद्गति की प्राप्ति होती है। वही छठवां और अंतिम धाम धामों में पुरी भी माना जाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। साथ ही यह पितृपक्ष के समय पूर्वजों का श्राद्ध और पिंडदान करने के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ किए गए पिंडदान और श्राद्ध से पितरों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त होती है।